आज मैं अपनी क्यारी में देख रही थी कि लीमू जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो गए हुए हैं और पक के वो नीचे क्यारी में गिर रहे हैं। तो मैंने कहा इसकी कोई रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलें इंशाल्लाह आपको रेसिपी बताती हूँ। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुशआबाद। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जनाब आज मैं जो आपको रेसिपी शेयर करने लगी हूँ निहायत ही चटखारेदार और खट्टा वाला रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। असल में मेरे पास लीमू थे, तो मैं जैसा कि आपको पहले बता चुकी हूँ, तो क्यारी में भरे पड़े थे। मेरी हेल्पर ने बोला कि बाजी लीमू काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो मैंने कहा चलो फिर उतार के लेके आओ, इसका कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो मैं जो रेसिपी बनाती हूँ अपने व्यूवर्स के साथ भी इसको शेयर करती हूँ। तो मैं आपको खट्टा अचार बनाना बताऊंगी लीमू का। बहुत ही चटखारेदार होगा, मसाला कम और चटखारे ज़्यादा मज़ेदार। के पराठों का मौसम है, सीज़न चल रहा है पराठों का, और चाय पराठा चलता है तो उसके साथ अचार भी लाजमी है। तो चले अपनी रेसिपी की जानिब चलते हैं जनाब, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है मेरे पास लीमू, तकरीबन 1.5 पाव के करीब मेरे लीमू हैं ये। और यहाँ मेरे पास है नमक, मिर्चें। नमक का ½ टी स्पून है मेरे पास, और मिर्चों का 1 टीस्पून, हल्दी का ½ टीस्पून है। यहाँ मेरे पास ½ टीस्पून ही कलौंजी है और धनिया, और 1 टीस्पून मेरे पास ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ, ½ टीस्पून मेरे पास अजवाइन है, और मेथी दाने का 1 टीस्पून का भी 1 ही टीस्पून है। तो चलो अब इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 कप जो है ना मेरे पास सरसों का तेल है, जिसको अचारी तेल भी कहते हैं, उसको मैंने गरम कर लिया है। और इसके अंदर मैं डालूंगी राई दाना और मेथी। अब इसके अंदर मैं कलौंजी शामिल कर दूंगी, और जैसे ही ये मसाले इसमें कड़कड़ाएंगे तो मैं नमक, मिर्चें शामिल कर दूंगी इसके अंदर। वाह, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, इतनी लजीज और खट्टी सी खुशबू है कि इसकी खुशबू सूंघ के ही ना थोड़ा सा मुंह में पानी आना शुरू हो चुका है। तो आप ये देखें, इस पॉइंट पे इस तरह करके मसालों को हम डाल देंगे। फिर मैं इसके अंदर ये जो सौंफ है उसको शामिल कर दूंगी, साथ ही सूखा धनिया, ज़ीरा, इन चीज़ों को इसमें डाल के कड़कड़ाएंगे। जैसे ही इनकी खुशबू फैलना शुरू हो गई है, और आप देख सकते हैं कि मैंने फ्लेम जो है ना बिल्कुल लो पे रखा हुआ है, क्योंकि तेल जो था मेरा अच्छा खासा गर्म हो चुका था। तो अब इस पॉइंट पे मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें लीमू शामिल कर दूंगी। आहिस्ता आहिस्ता करके लीमू शामिल करिएगा, क्योंकि ये बहुत गर्म है, आपके हाथ पे चींटे भी पड़ सकती हैं। तो बहुत एहतियात के साथ ये खट्टा सा लजीज अचार तैयार करेंगे हम। ये देखिए आप, क्या ही कहने, क्या ही आला रंगत और क्या ही आला खुशबू। अचार के शौकीन अपनी हाजिरी लगवाएं कमेंट्स बॉक्स में, और जिनको लगता है कि अचार बहुत मुश्किल है बनाना, तो जनाब आप फौजिया इमरान के साथ रहें। तो ये जो मुश्किल रेसिपी आपको चुटकियों में, ऐसे आप खुद पे यकीन नहीं कर सकेंगे कि आपने बनाई है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, तो इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। निहायत लजीज और इजी रेसिपीज आपको यहाँ मिलेंगी। आप देख सकते हैं कि ये अचार इसमें पकना शुरू हो चुका है। इसकी खुशबू बिल्कुल पूरे किचन में फैल चुकी है मेरे। आप होते तो आप भी इस खुशबू को महसूस करते, लेकिन आप जल्दी से अपने किचन में इस रेसिपी को ट्राई करें, फीडबैक दें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी आपने ट्राई की और आपको कैसी लगी। सा लीमू के अंदर नरमाहट आ जाए तो हमारा
अचार रेडी हो जाएगा। तो जनाब जिन जिन की क्यारियों में घर में लीमू लगे हुए हैं तो चले जी जल्दी से तैयारी पकड़े। मसाले भी तकरीबन घर से ही मिल जाएंगे आपको, और अगर नहीं है तो मार्केट में बहुत आसानी से मिलेंगे। आप भाग के जाएं अपनी क्यारी से, पहले लीमू तोड़ें, लीमू तोड़ के धो के उनको नुचड़ने के लिए रखें, और उसके बाद खुद एक लगाएं बाज़ार का झटपट चक्कर और मसाले लेके आएँ। और ऑयल तो यकीनन आपको बाज़ार से ही मिलेगा, तो भाग के अपने मसाले और ऑयल लेके आएँ और अपना घर में अचार तैयार करें। बहुत ही लजीज गर्मियों सर्दियों के लिए ट्राई करें, फीडबैक दें। और तो जनाब आप देख सकते हैं हमारा लीमू का अचार मैंने लो टू मीडियम आंच पे इसको पकाया है। ये हमारा अचार लीमू थोड़े से नरम हो चुके हैं, और अब इसको करेंगे डिश आउट, फ्लेम को करेंगे ऑफ। ले जी जनाब, फ्लेम हमारा ऑफ हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा वेट करूँगी, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर मैं इसको किसी चीज़ में डालूँगी तो वो इसका टेम्परेचर एकदम लो नहीं होगा। इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर आपको दिखाती हूँ इसकी लुक फाइनल। तो जनाब मैंने तो अचार अपना रेडी कर लिया है। सुबह मैं बनाऊँगी पराठा, क्रिस्पी पराठा तैयार करूँगी, और एक लूँगी हाफ पीस लीमू का, उसको पूरे पराठे के ऊपर लगा के जैम की तरह, और जनाब उसका रोल बना के उसके बाद चाय, कड़क चाय के साथ इसको रोल बना के पराठे का, एक बाइट पराठे की और एक सिप चाय का चुस्कियाँ ले ले के खाऊं। तो आप लोग भी मुंह में पानी मत लाइए, जल्दी से अपने किचन में जाइए और इसको तैयार कीजिए। चलिए बस इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको मैं। लीमू का अचार रेडी है, इसको ट्राई कीजिएगा। अभी के अभी भी ट्राई कर सकते हैं खा के, ये बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। और अगर आप 2-3 दिन का सब्र कर लेंगे तो ये और ज़्यादा अच्छा अचार आ जाएगा, क्योंकि इसके जो मसाले हैं वो इसके अंदर रच बस जाएंगे, इसके छिलकों तक में रस बस जाएंगे। अब 2 दिन के बाद ट्राई करेंगे तो बहुत ही लजीज आपको लगेगा। लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा ही कच्चा पक्का सा अचार पसंद है, तो मैं इसको सुबह ही इंशाल्लाह ट्राई करूँगी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा आपको मेरा अचार, और मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। लाइक ज़रूर करिएगा देख के वीडियो को, क्योंकि ये आपकी तरफ से मेरा इनाम है। आपके लिए मैं वीडियोस तैयार करती हूँ और आप लाइक करते हैं तो मेरी हौसला अफजाई होती है। तो जनाब नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।